जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो है हम जनरल स्टडीज़ किसका देखेंगे, बिहार टीचर का जो पेपर हो रहा है उसका हम जनरल स्टडीज़ का पेपर देखेंगे कि कैसा था, क्या था। अगर आप इसका देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का जो लेवल है हर एग्ज़ाम के लिए बराबर हो गया है। उसी हिसाब का लेवल पूछ रही है टीचर के लिए भी, और उसी हिसाब का पहले भी पूछा गया या पूछती आई है। ठीक है, एसडीएम के लिए भी आपको उसी लेवल का पेपर देना है, समझिए। और आपको जो है टीचर के लिए भी उसी लेवल, यानी बीपीएससी अब जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सब में लेवल बरकरार रहेगा। इनका जो एक लेवल है वो बरकरार रहेगा। तो इसलिए आप जब क्वेश्चन आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टडी जो है अब वो नॉर्मल वाले से नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से अब कोई काम चलने वाला नहीं है। आपको फिर से जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों को बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको डेप्थ में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, गहराई से स्टडी करना। बिना गहराई का जो है अब नहीं हो पाएगा। जिस तरह अब बीपीएससी ने भी ऐसा लग रहा है पेपर देख के कि ठान लिया है कि भाई अब समुद्र में जो है, समुद्र के ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, साइड से पानी निकालने वाला, अब उसमें जो है गोता लगाना पड़ेगा, तभी मोती मिलेगा। तो हम आगे देखेंगे इसमें कि कैसा कैसा क्या क्वेश्चन रहा है। अगर लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू टफ रहा है इसका लेवल, देखते हुए बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम जो है टीचर के लिए 1 to 5 तक का था इस हिसाब का लेवल, तो उसी हिसाब से कहा जाएगा क्वेश्चन का जो लेवल रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसा क्या रहा है, क्या क्या आप लोग खुद क्वेश्चन बनाकर देखिए कि कैसा रहा है। और ये पहली और एक चीज़ बता दूं कि ये 99.9% जो है ऑथेंटिक पेपर है। ठीक है, ये इसका जो भी आंसर है वो एकदम ऑथेंटिक है, खुद से सर्च किया हुआ, रिसर्च किया हुआ मेरा है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत होने का सवाल जो है मुश्किल से 0.1% हो सकता है, यही रहने वाला है आपका। तो चलिए अब हम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रूट अंडर 1 + 27/169 = 1 + x/13 तो x का मान कितना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का बी। मैं मैथ का जो है आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर उसको एक्सप्लेन करने में। चलिए अब मैं थर्ड नंबर बताऊंगी। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों से बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सही से नहीं निकल पाया, इसलिए 3 नंबर को जो है हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वो संख्या क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 94। ठीक है, और 94 चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। चलिए अब हम देखेंगे आगे। यदि a + b + c = 0 तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान क्या है, वैल्यू पूछा है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 4x + 1 4 to the power x + 1 + 4 to the power 1 - x = 10 का हल क्या है। तो इसको जब आप करोगे सॉल्व तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, मतलब 1 - 1/2 भी आएगा और 1/2 होगा, यानी +-1/2 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, आप देख लीजिए कि कैसा जो है इसका लेवल रहेगा अभी आगे जा करके। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये भी देखा जाए तो बीपीएससी जो है काफ़ी इजी पूछती थी, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है मैथ में भी। तो 7 नंबर का हम देखते हैं कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद जी
इंटू एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो z इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये जब आप निकालोगे तो आपका आंसर जो है इसमें नहीं है, इसमें आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका आंसर जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 एक अनूठा हल है। तो इसका आंसर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा -2/3, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, ये 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्र वृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1951 आएगा आंसर, यानी 1951, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3kx स्क्वायर माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो k मूलों का गुणनफल 3 हो तो k इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखेंगे log रूट अंडर 2 टू द पावर 32 का मान क्या है। ठीक है, log रूट अंडर 2 32 का मान है, तो इसका आंसर आ पाएगा 15 का आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण रूट अंडर 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं कितनी सेंटीमीटर है। तो इसका जो है आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, ओके साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये इट्स अ वेरी सिंपल, तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक एरिया, तो ये आपका 18 का आपका क्या हो जाएगा, सदिश मात्रा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो कब, खड़े होने की स्थिति में सबसे ज्यादा वो धकेल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ही था साइंस का। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका आंसर आपका होगा बैंगनी। अब देखेंगे नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उड़ जाएगी। ठीक है, उठेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो हमें पता है कि pH जो है अगर 7 से अधिक है यानी वो क्षार होगी, ठीक है, और कम होगी तो अम्लीय होगी। तो उस हिसाब से क्षार का ही होगा इसमें से आंसर। तो आप जब इसमें से देखोगे तो रक्त प्लाज्मा, ठीक है, रक्त प्लाज्मा जो है 7 से उसका pH मान अधिक होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है,
अब देखेंगे नेक्स्ट, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं आनुवांशिकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारा चीज़ जो है ना आपका एनसीईआरटी में क्लियर, ये सारा चीज़ छोटे छोटे क्लास में ही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये याद रखने वाली चीज़ है। एमीटर को जो है किसमें, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल वाइज यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? डाइल्यूट जो HCl होता है उसको डालने से क्या होता है? तो उसको डालने से जो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम विधि है वन रोपण यानी वनारोपण। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो ये भी आपका एकदम एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है। हमने पीछे का जो क्लास करवाया है उसमें ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, तो ये आपका जो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए जो है खानों के डिब्बों पे जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये जो है आपका डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एजेस्ट्रोन का स्राव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक आंसर है, ये सारा जो है होता है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है? तो उसमें टर्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म नहीं है ये, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कॉलीफॉर्म। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन जो जितना भी मैं आंसर बता रही हूँ ये सब ऑथेंटिक है। ठीक है, और ये आपका जो है फाइनल में भी यही रहने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है पद्मश्री बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा 30 से 35%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स, इसको जो है अच्छा से रिसर्च करके मैं जितना भी आंसर बता रही हूँ, आपका 99.9% आंसर आपका सही है। जिसका नहीं हो पाया, एक दो क्वेश्चन बस उसको मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये बनाया गया जम्मू और कश्मीर में। आज वाला जो मैप के थ्रू हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स, उसमें ये सब चीज़ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज वाले में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये आपका हो जाएंगे डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इनमें से कोई नहीं, 39 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो ये आपका हो जाएगा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने
किसके विरुद्ध गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो ये आपका हो गया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये काफ़ी चर्चा में था उस समय, है ना ये बात। नेक्स्ट है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। नेक्स्ट है कि रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये भी हमने पढ़ा था, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा USA ने कहा। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? हमने इसको भी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो 47 का आंसर आपका होगा 53.33% है, जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लगभग पूछता तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, लेकिन जब एक्यूरेट पूछा ही गया है 53.33%, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो जानी जाती हैं, तो वो जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, और यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग के लिए सुभद्रा देवी जानी जाती हैं, और इन्हीं को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2023 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो वो लोग जो है कदम का पेड़ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका खरबूजा, खीरा, तरबूज, ये सब आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये 51 वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, और दूसरे वीडियो में जो है इसके आगे वाला क्वेश्चन का हम देंगे, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।